नमस्कार दोस्तों और ये आज की इस कहानी का नाम है बहाना। इससे पहले अगर मेरा चैनल पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सुधा सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। आज वो माँ से मिलने जाना चाहती थी। रात को उनका फोन आया था कि वो बीमार थी और उनसे मिलना चाहती है। बहू को जल्दी काम निपटाते देख उसकी सास केतकी जी बोली, बहू कहीं जाना है क्या? तुम जल्दी काम निपटा रही हो। सुधा बोली, हाँ मम्मी जी, माँ की तबीयत खराब है, अतः उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। अरे बहू, परसों अवनी आ रही है, उसे अच्छा नहीं लगेगा और फिर इतना काम कौन करेगा? सुधा मन मार कर बोली, मम्मी जी, दीदी रहने तक रुक जाती हूँ, फिर चली जाऊंगी। 2 दिन बाद अवनी अपने दोनों बच्चे के साथ आ गई। बच्चों की फरमाइश का खाना नाश्ता, बड़ों की पसंद का अलग नाश्ता खाना। सारा दिन वह अकेले किचन में लगी रहती और अवनी अपनी माँ के साथ एसी कमरे में बैठकर मन पसंद सीरियल देखती हुई बतियाती रहती। खैर, जैसे तैसे वो गई तो सुधा ने 2 दिन बाद कहा, मम्मी जी मैं अब जाऊं? वो अपनी सासू माँ से पूछी। हाँ, अरुण से पूछ ले, उससे कोई परेशानी नहीं है। उसने पूछने पर अरुण ने अनमने मन से कहा, चली जाना, किंतु 2-4 दिन में ही जल्द लौट आना। माँ से काम नहीं होता है, वो परेशान हो जाएगी। उसका मन चित्कार कर उठ गया, मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकती। यह कल जाने का मन बना रही थी। केतकी जी बोली, बहू कल तुम्हारे बड़े नंदोई जी का काम के सिलसिले से यहाँ आ रहे हैं। सासू अपनी बहू से बोली, यानी उनके नंदोई जी आ रहे हैं। अतः मैंने बिट्टी को भी कह दिया है कि वो भी साथ आ जाए। बड़ा मन कर रहा था उनसे मिलने को। 3 महीने हो गए हैं उनसे मिले। सुधा आक्रोशित हो गई। यह सुनकर उन्हें तो 3 माह से भी ज्यादा लग रहे हैं। मेरी माँ तो 2 वर्षों से बुला रही है, क्या मेरा और मेरी माँ का दर्द समझती है? वो मन ही मन सोच रही थी। सास ससुर एक तरफ, कभी अरुण ने भी उसको सहानुभूति नहीं दिखाई कि साथ से ले जाकर मिलाता है। क्या मेरे बाप से अरुण का कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरे भाई बहन अरुण के कोई नहीं लगते? अभी उनके सीधे मुंह से फोन पे बात भी नहीं करता। मैं तो उनके माँ बाप भाई बहनों की रिश्तेदारी की सेवा के लिए लाई गई अन्य व्यक्ति हूँ, नौकरानी जो हूँ। मन में क्रोधनी फैल रही थी, किंतु परिवार की शांति के लिए खून का घूंट पीकर रह गई और माँ के दिए संस्कार के खातिर माँ बेटी का खाना खाकर शॉपिंग के लिए निकल गई और बहू काम निपटाकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। यानी वो दिन भर काम भी करती रहती थी। ननद के जाने के बाद आज फिर वो अपने जाने की तैयारी करने लगी। तभी ससुर जी बोले, अरे सुधा बेटा, मेरा एक दोस्त यहाँ से निकल रहा है, उसने मुझे स्टेशन पर मिलने बुलाया है, तो मैं सोच रहा था कि ताजा खाना साथ में मैं ले जाती। वो अपनी बहू से कहता है। यह सुनकर आज सुधा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। आक्रोश की वजह से उसका मुंह लाल हो गया, हाथों की मुट्ठियां भींच गई। आक्रोश में वो जोर से चिल्लाई, मैं कुछ खाना वाना नहीं दूंगी, मैं कोई वसुधा मजदूर नहीं हूँ, जा रही हूँ। वो अपने ससुर जी से बोली, अपनी माँ से मिलने अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। तभी केतकी जी बोली, ऐसे कैसे जाएगी जब तक अरुण नहीं कहेगा? वो अपनी बहू से बोलती है। उन्होंने फोन करके तुरंत अरुण को बुला लिया। अरुण आते ही उस पे बरस पड़ा, ये क्या तरीका है मेरी मम्मी पापा से बात करने का? तुम नहीं कहीं जाओगे? वो अपनी पत्नी से कहता है। आज आक्रोशित सुधा का कोई नहीं रोक पाया। वो बोली, तुम मेरे मम्मी पापा भाई बहन का कितना मान रखते हो, अब वही व्यवहार मैं करूंगी जो तुम्हारा मेरे घर वाले के प्रति है। मैं जा रही हूँ। सुधा अपने पति को बोले जा रही थी। अरुण जा तो रही हूँ, ध्यान रखना मैं लेने नहीं आऊंगी। वो बोली, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और अपनी मर्जी से आ जाऊंगी। वो अपने पति से बोली, मुझे किसी से लेने आने की जरूरत नहीं है। दोनों बच्चे के लो। वो अपने बैग के साथ बुलाई कैब में जाके बैठ गई और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। आज उसका आक्रोश अपने चरम पर था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।
साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।